सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे कि जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अन्मिलना वही है जो लिख रखा है आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सब ने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता, दादा दादी, कोई गलती करता बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए, भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान वाली तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत 2 पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घूटी ला के कोई कितना पड़ा है, कोई कितना पड़ा ना, बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ये हमारी सारी नैतिकता का विनाश हो गया। तो क्या बताते हैं आप, दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूँ, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता। वो भी अपना सा दिखाई देता है। वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो, नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो खचड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा। तो वो जो मेहर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था। और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय में बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे, शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्मा आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको? वो जानबूझ कर अपने स्वभाववश कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ गया, मैं बैठूंगा। या धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे, कितना चद्दर बिछा और लेट जाओ, बना बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी, और यहाँ पर सारे सदाव्रत खोल रखा, चाह की केटली पर कद रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट की तब बैठ के। तो यहाँ आपने, यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहाँ सतलोक की मिनी रिहर्सल है। वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहाँ जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है। जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हो, बाग बगीचे हो, और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहाँ सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ के गप्पे मारें, कितना बैठ। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहाँ मिलेगा। अब आप स्टूडेंट है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ, जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारूप में दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है मोटरसाइकिल,
कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना, सच्चे दिल से लगे रहना। जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकताएं आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहाँ वो सारा सुख वहाँ सतलोक के अंदर है। तो वहाँ राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी। जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिल में ठोक ले, और उन इकट्ठा करते करते को पशु के पैर के नीचे आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं, और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछे के हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गदा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है। ये आपके घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं, जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए तुमने, किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे डे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा, और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 भल जन्म तो पाया जब से हमसे बिछड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, उस सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जा, समुद्री रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर कि आपकी मृत्यु यहाँ तो होएगी। या तो आपने भी पता है, कोई ना माने वह तो मूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को यूं आपका नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहाँ से हुए? काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी।
तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बनाकर जीना पड़ेगा अपने। तो यहाँ से तो मृत्यु होगी होगी, फिर क्यों ना आशा वहां जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनके प्रति है, लेकिन ये आशा रखें ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहाँ से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुण गा रहा है वही कि वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहां जोड़ो। और जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहाँ की आस बना के जीवांगे वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हियर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावरण तुमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की ना। ओए है, ये मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे। आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की, आप राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त जो भी नर या नारी परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है उसी समय इसको इसका एहसास हो गया था कोई बहुत बड़ी अनमोल वस्तु गुम होगी तेरी। उसकी खोज या काल के लोक में हम कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं है, वो सतलोक में है और वहां जाकर मिलेगा। उसका साधन और तरीका ये है, जैसे परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया मालिक पाने के लिए, जंगल में जाकर बैठ के एक वृक्ष के नीचे, और फिर नगरी में आए, कोई भिक्षा जैसी भी आपको मिली, रोटी मिल गई 10-5, उनको ले गए। 2 रोटी सुबह खाई, 2 शाम न, 4 सुबह 4 शाम न खा के, और बाकी बची हुईयों को वृक्ष का टांग दिया करते, कपड़े में बांध के, बस सूख जाती थी। सूखने के बाद रोटियां खराब नहीं होती। उनको फिर 2-3 दिन तक भे कर खाया करते थे साधु संत, ताकि रोज अपना समय खराब ना हो, रोटी मांगने जाना पड़े। तो परमात्मा कहते ऐसी भी तूने साधना कर ली, लेकिन फिर भी काल के जाल में फंसा रहा।
और इन साधनाओं से, ऐसे कठिन साधनाओं से आपने क्या क्या प्राप्ति हुई। इंद्र स्वर्ग का राजा बन गए। इंद्र कुबेर धन का जो वित्त मंत्री है काल का, एक ब्रह्मांड का। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है। और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, आप विष्णु की पदवी पाई, आपने ब्रह्मा की पदवी पा ली, आपने शंकर की पदवी भी पा ली। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दो वर्तमान वाले ये मर जाएंगे। इसके बाद जो अच्छी आत्माएं होंगी, काल उनको अपने पुत्र के रूप में जन्म देकर उनको फिर से इस पोस्ट पर विराजमान करता रहेगा। इसका ऐसा प्रोसेस है। पहले मर चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आत्माएं, वो यहीं भटक रही हैं आपके साथ। तो कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके तुम फिर भी जन्म वर्ण में आया। जिसको आप सुप्रीम पावर मान रहे हो जान पड़े में विष्णु जी को, तुम विष्णु के लोक में जाकर भी जन्म वर्ण में आए। यहाँ थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। अब इनको ज्ञान जैसा है, वो अपने ज्ञान को सुप्रीम मानकर अन्य से तभी कर रहे होते हैं। मार्कंडे ऋषि ब्रह्म के साधक थे। ओम नाम का जाप और हठ योग करना इनका एक स्वाभाविक क्रम बना हुआ। इनको ये लोकवेद है, वैसे हठ योग किसी ग्रंथ में नहीं है, सुना सुना ऐसे ही हठ योग करते हैं। हठ योग से तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके प्राणी नरक में जाता है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं इस ज्ञान में कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, और जग जाने भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। किक्कर के कांटे बोर आपने भविष्य में, आज हमने चाहिए कुछ भी दिखाई देता हो, बड़ा साधक हजारों वर्ष तक बैठा है। साधना तो ये है जो आप अब आपको मिली है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया, तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो ये लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग, और तो फिर राज कैसे छूटे इन पे। उसको चिंता बनी रहती है। वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडे ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को। और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया। और वहां अपने आप ऐसे सुरीले घंटियां बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी, हवा में शीतलता, सुंदर बहुत सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी मार्कंडे ऋषि की, आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी। वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपनी चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो?
आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडे गोसाई, इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी, लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी वहां पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं। अब वो कहां समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुण्यात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं। ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जिसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक या गणेश जी का लोक, ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप हैं। इन्होंने वहाँ अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट हैं, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट हैं वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट हैं तो उनके चार्जेज भी ज़्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज़्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है, विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग भी है। तो जो सुविधाएं अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्मलोक के अंदर सुंदर औरतें, ये और क्या देखें समाधि में। अपने आत्मा अभी बालक हो आप इस सिद्धार्थ मार्ग में, जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आधा घंटा बस आने में हो तो 3 बजे उठ कर देखोगे नो खड़ा होकर, कड़ाई कहाँ से आ गई, यू मन टेकने ना दे। और आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे तक, 3 घंटे इन्हों नहीं पता लगा गई कि कहाँ कितने समय में चला गया। तो इस मन को बकवाद चाहिए, ना तो टेकने ना दे जीव ने। ये समाधि लगा कर बैठे नजर आते थे साधु और तपस्वी हमारे शरीर में। ये हमारा एक शरीर है, ये एक टीवी समझ लो, टेलीविजन, और इस टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी वाला चैनल है, और फिर आगे से 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, इसके अंदर की साइड में जहाँ ये नीचे गुदा के पास जाके अंड होता है, इसके अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर नीचे से गणेश जी का लोक चैनल है, कमल है। उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का के लोक का जो भी कार्यक्रम वहाँ हो रहा है इसमें देख सकते हैं हम। जैसे टीवी में आप जिस भी टीवी चैनल को ऑन करोगे और उसमें जहाँ का प्रोग्राम हो रहा होगा वो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं। ऐसे फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा वाला के लोक का इसमें देख सकते हैं। और सहस्रार कमल में फिर आप काल का देख सकते हैं, ब्रह्म का। तो ये क्या होता है कि ये जब समाधिस्थ होते हैं तो पूर्व संस्कारित होते हैं, जो डले ढो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे, तो सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं जिनकी स्वाभाविक समाधि लग जाती है। प्रत्येक आदमी की बहुत अच्छी साधना होती है, उनकी पिछले संस्कारवश उनके कमल भी थोड़े थोड़े खुले होते हैं। तो अभ्यास करने से कोई कमल खुल जाता है। जिस कमल में को वो देख रहा है और टेलीविजन की तरह काम कर रहा है, कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं बाग बगीचे लहर फले फूले दिखाई देते हैं और फिर आगे घूमता रहता। तो ऐसे ये मन यहाँ तो बैठा दिखे, 10 वर्ष पीछे बैठा है, इतने समय से बैठा है, और ऊपर वो देख रहा है, सैर सपट्टे कर रहा है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि बैठने से एक भगवान के लिए बैठा है तो तप बन जाता है उतना उसका। और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो ये मार्कंडे ऋषि उस ब्रह्मलोक में बड़े रेस्टोरेंट में, बम्बई वाले कौन सा स्टार बोल रहे हैं, उसमें जा रहा था। और वो क्या है कि वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की बंदी थी, नौकरानियां थी, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर है उसको भेज। तो उसने कहा उर्वशी ने कि मैं सबसे सुंदर मैं ही हूं और इंद्र की पटरानी हूं, सची मेरा नाम है।
और आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मेरी हंसी करेंगे, मुझे सजा देंगे कि तू हार का आगी। तो मार्कंडेय ऋषि जैसा जिसने जो ज्ञान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर, कि कोई तो योग साधना करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया ही करके उसी को सफल मान रहा है, और सब अब अपनी साधना को उत्तम मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं। वास्तविक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। परमात्मा स्वयं आकर बताता, वही है वो तत्व ज्ञान, उसमें कंप्लीट है, संपूर्ण है विस्तार के साथ। तो वो ज्ञान ये दास आपको सुना रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि तय जो साधना करा सबसे उत्तम है ब्रह्मलोक की। तो मार्कंडेय ऋषि ने उस उर्वशी से कहा कि आप इंद्र की पटरानी है, 72 चतुर्युग तक इसका जीवन है, उसके बाद मरेगा, फिर तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में जितना पीरियड है तब तक मैं स्वर्ग की महारानी बनी रहूंगी। इंद्र मरता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, वो मुझे पत्नी बनाता रहेगा। मेरा इतना समय है सुख का स्वर्ग का। अपना आत्माओं देखो, उस प्यारी आत्मा ने कभी मनुष्य जीवन मिला होगा, कोई उसने कैसी कठिन साधनाएं, कठिन तप किए होंगे, जो स्वर्ग की महारानी बनी और इतने लंबे समय तक। और अंत में क्या होगा इसका, इनको भी ज्ञान होता वहां जाने के बाद, लेकिन विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो क्या कहती है, मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा, मृत्यु होगी, तब तू क्या करेगी? कि 14 इंद्र वरूंगी मैं, यानी नेक्स्ट इंद्र जो इस पदवी पर आएगा वो मुझे पत्नी बनाएगा, उसके साथ भी मैं ऐसे मौज मस्ती मारूंगी, स्वर्ग में रहूंगी। यानी वो महानता बता रही थी अपनी, मैं इतनी सुखी हूं, इतने समय तक सुख स्वर्ग में रहूंगी। मार्कंडेय बोले कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? फिर भी तो मरेगी। तब वो खुद कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि बोला कि मुझे वहां क्यों ले जा रही थी तू, इसे गंदे लोक में जिसका राजा भी गधा बने मृत्यु के उपरांत, रानी गधी बने। तब उसने कहा मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जा रही थी। बता, ये इज्जत की भी ठेकेदार तू 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद गधी बनेगी, अब भी इज्जत की ठेकेदार बनी बैठी है। तो हमारी अकल मार रखी है, काल ने बुद्धि नहीं छोड़ रखी। अब इंद्र आ गया, हार गए वे, उनके सारे तगड़मबाजी जंतर मंत्र दाव पेच खत्म हुए। तो इंद्र ने आके स्वयं समर्पण कर दिया कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने, क्योंकि उसने ऊपरला होटल रेस्टोरेंट दिखा था, तो कह रहा कि अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी मेरे किस काम की, मुझे नहीं चाहिए तेरा, तू रख अपनी को। और इंद्र आजा, तुझे भक्ति बता दूं, छोड़ दे इस गंदी, कल मरेगा गधा बनेगा, छोड़ इस राज को, आजा तुझे भक्ति बताता हूं ब्रह्मलोक की, ऐसे साधना कर ले। उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। अब देखो सबके साथ अपने आत्माओं, इंद्र का राज्य की ये स्थिति है। क्या कहता है कि हे महाराज जी, अब तो मुझे राज करने दो, फिर कभी देखूंगा। फिर खाक देखा गधा बने पास, फिर तो कुमार देखेगा तने। यह अकल है हमारे अंदर नहीं, क्योंकि वो छूटती को नहीं, वह बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत कोई अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है। जब इस मार्ग को स्टार्ट किया, जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से
कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे, तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाग की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ते आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहता हूँ बाग में जा रहा हूँ। नहीं बाग नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के, आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैक जाइए। और वो अंधा न्यू का किसने देखा है, देखी जाएगी, है कोई बात है, अंधे न दिखता ना, आँखें लगी वो मानने ना, तो मर बाड़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बड़ में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आंखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आंखों वाले थे जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाई। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जा जब जिस दिन आपकी अकाल की बांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपका दस्ती को ना काम बन जाएंगे, कुछ समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी, मृत्यु के तुरंत मृत्यु हुई और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो वो क्या कहता है जिससे हम समझाया करते, देखी जाओगी किसने देखा। अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं वो मूर्ख थोड़े ही थे, तो अंधे ने ना दिखा तो आँखें लगी मान लेनी चाहिए। और फिर देखी जाएगी, गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़ सत्ज्ञान ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो मार्कंडेय ऋषि कहता है कि आजा तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूँ, ये साधना बताता हूँ। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे, यहाँ सब की अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुखना छूटता रहा, अगले पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी अकाल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घटान अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तरह बात करो सब वाय बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके पे देखो शराब वाले पे शाम के समय 5-7 घुटी ला का आ रहे हो और उन तो बात करो कहाँ गया ना मौज मार के आया हूँ, दूसरे तो करोगे वो भी यही भाषा बोलेगा, और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने अकाल की भांग पी रखी है सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते दूसरी, उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी और फिर न्यू पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरे पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहाँ पड़ा था कुरड़ियों पर गंद में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहाँ गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आंखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है? जीवित ही एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते हैं इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सतिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बुन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावा मैडिया लंबी भीतू सार, और घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनावा था, उसमें मार्केट सी बनावा था, दुकानें बना रहा था, और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा।
और 3-4 मंजिल बनाऊंगा, आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह जो उस नौकर लगे हुए थे वहाँ मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे और वो नहाने लग गया वहीं पर। गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तहमंद बांध दिया था भगत ने, और जो बलो डिग के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको ठी ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, गर्त 3.5 हाथ कणाते 4.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी, और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते हैं और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहां से चलते हैं तब चला जाएगा, नो सोच ले। जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो कतिये खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाकर संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सहारा देगा। और जब परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम तय। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है, और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहाँ बताते हैं आप नो सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद कि मैं बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे और परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सीते सौगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठबो रे, बहुर ना दे धरे रे। अब आज तक हमने ये 10वां द्वार इस पर गाटा जोड़ रखा था। 10वां द्वार तो इस काल के ही लोक के अंदर है, इस काल के ही ब्रह्मंडों के अंदर है। अब हमने 12वें द्वार को पार करके सतलोक में जाना है। एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी, कोई कबीरपंथी कवा है, उन्हें कक्का बेरानी, वो छाती कूटा करता, गर्मा द्वार, इस तो ऊपर कोई जानता ही नहीं। मैंने एक मेरे पास ही गर्मा द्वार तो 11वें द्वार का उसने पता भी नहीं है कहाँ, पर सुना ये बात से। और ये प्रैक्टिकल कार्य है, इसको जो इसका प्रैक्टिकल होगा वही समझ सकेगा। तो 11वां द्वार तो जैसे 21 ब्रह्मांड का आपको चित्र में दिखाया है, उसके बाद 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड है सर पुरुष के, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है अक्षर पुरुष का। सर पुरुष के क्षेत्र से निकलकर जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं वो एक द्वार है, वो 11वां द्वार है।
और अक्षर पुरुष के लोक को पार करके परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं वो 12वां लोक है, 12वां द्वार है। उस द्वार को पार करके फिर सतलोक आता है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसमें संतोष नहीं है, नो सोचा चेयरमैन बनूं। चेयरमैन कई गांवों के ऊपर होता है। चेयरमैन बनने के बाद वो अच्छी नमस्ते करणीय गणे हो जाए उसको, तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनने के बाद उसने न्यू चिंता बनाया है कि मैं मंत्री बनूं ताकि मैं वाह वाह हो, और मंत्री बनने के बाद फिर उसकी ये टेंडेंसी बन जाती है कि भाई मुख्यमंत्री बनूं। जब बात बना अभी प्राचीन ही हूं मैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री की पोस्ट मिला, जब जी साहब इतना मृत्यु हो जाए भाई गदा बना पावे। तो परमात्मा कहते कि दोजक भिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को। इसका संतोष नहीं है आपकी दुर्गति कराने के लिए। कहते 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो ये इच्छा मिटावे यहाँ की बकवादों की, इस गंदे लोग का शीशा सामने करके दर्पण दिखा देगा। सतगुरु मिले तो, सच्चा संत मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब ये सूक्ष्म वेद इस गीता और वेद और इनके ज्ञानों से भी परम गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद, पद माने पद्धति, ये कोड वर्ड है संतों के। एक करेक्ट, एक्यूरेट और सही जो पद्धति मिलेगी, भक्ति की विधि मिलेगी, वो पद मिले। पद मिल पदे समाना। फिर कौन से पद में समा जाओगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और फिर सतगुरु मिलेगा तो वो पद्धति भी सही बताएगा, और जिस पद्धति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और उस सनातन शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अमर धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान, जो शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जो यहाँ की 4थी मुक्ति है वो भी नाशवान है, लेकिन वहां तेरे चरणों में सदा सुख उससे भी अधिक पड़ा रहेगा। तेरे हाजिर नौकर की तरह खड़े रहेंगे ये सुख। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। परम अक्षर उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा, और 4 मुक्ति तेरे चरणों में सदा पड़ी रहा करेंगी। तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध करो और अपना कल्याण। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं कि तत्वदर्शी संत ये महापुरुष थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। ये यथार्थ जो सार नाम है, कहता है इसका तो जिक्र भी ना कर देना किसी को।
जब ये नकली संतों पंथों का हाथ लग जाते, ये मंत्र जो दास आपको दे रहा है कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें से इन अनाड़ियों ने, जैसे कार होती है तो किसी ने तो स्पेयर पार्ट की दुकान में से एक बैरिंग खरीद लिया और किसी ने एक व्हील खरीद लिया, टायर ले लिया, किसी ने स्टीयरिंग उठा लिया और वो नौका हट जा, या गाड़ी बन गई। एक पहिए न घुमाते फिरे, जैसे कोई तो किलंग किलंग नाम दे है, करंग श्रंग किलंग है, कोई अरंग अरंग देता है, कोई ओंकार ओम रंकार ये अटबट देते हैं। तो ये जो मंत्र ये लोग देते हैं, जैसे कोई सोम सोम देता उसके दो ऐसे कर लिया कोई बात है। परमात्मा की वाणी से सोम शब्द चुरा लिया, जैसे किसी के घर से मोटरसाइकिल उठा लावा चोरी की, फिर इसको चलाने का तरीका क्या बता रहे हैं ये कि इस सोहम के दो भाग कर लो, सो बाहर हम अंदर। यानी मोटरसाइकिल बीच तक काट दी, जो इसने इधर घुमा दो, इसने इधर घुमा दो, बढ़िया गाड़ी बन गई। इन मूर्खान क्या का पता नहीं। गरीबदास साहिब जी कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कहते हैं कि इन बेखों के कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के, बाणी चोर कठोर और इतने ढीठ बना दिए, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत्य नाम और सार नाम, इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं, परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे कि जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अन्वेलना वही है जो लिख रखा है आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सब ने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता दादा दादी कोई गलती करता, बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान वाली तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत 2 पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घुट्टी ला गए, कोई कितना पढ़ा है, कोई कितना पढ़ा ना, बच्चों के साथ कोई लिंक रहा।
तो इस प्रकार ये हमारी सारी नैतिकता का विनाश हो गया। तो क्या बताते हैं, आप दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूँ, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता, वो भी अपना सा दिखाई देता है। वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो खसड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूँगा वो करूँगा फलाना करूँगा। तो वो जो मिहिर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था, और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे, संखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई दुख है नहीं। अपने आत्माओं आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको, वो जानबूझ के अपने स्वभाववश कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ गया मैं बैठूंगा, या धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछरे कि चद्दर बिछा और लेट जाओ, बना बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी, और यहाँ पर सारे सदा व्रत खोल रखा, चाह की केटली भर के दर रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट की तब बैठ के। तो यहाँ आपने यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहाँ सतलोक की ये मिनी रिहर्सल है, वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहाँ जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है, जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, हैं आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हो, बाग बगीचे हो, हैं और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहाँ सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ के गप्पे मारें कितना बैठ। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहाँ मिलेगा। अब आप स्टूडेंट है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ, जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारब्ध में दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है मोटरसाइकिल, कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना, सच्चे दिल से लगे रहना, जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकताएं आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहाँ वो सारा सुख वहाँ सतलोक के अंदर है। तो वहाँ राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी, जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी। जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिलम ठोक ले, और उन इकट्ठा करते करते को पशु के पैर के नीचे आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं, और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछे के हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से।
तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये आपका घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं, जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए तुमने, किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 भल जन्म तो पाया जब से हमसे बिछड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, उस सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जाए समुद्री, रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर, कि आपकी मृत्यु यहाँ तो होगी। यह तो आपने भी पता है, कोई ना मानने वो तो मूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को यूं आपका नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहाँ से हुए। काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बना कर जीना पड़ेगा अपने। तो यहाँ से तो मृत्यु होगी, फिर क्यों ना आशा वहां जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनके प्रति है। लेकिन ये आशा रखें ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहाँ से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुणगार है वही की वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहां जोड़ो। और जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहाँ की आस बना के जीवांगे वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हीर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा।
इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की ना, ओए है, ये मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे, आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की, आप राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त, जो भी नर या नारी, परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है, उसी समय इसको इसका एहसास हो गया था कोई बहुत बड़ी अनमोल वस्तु गुम होगी तेरी। उसकी खोज या काल के लोक में हम कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं है, वो सतलोक में है, और वहां जाकर मिलेगा। उसका साधन और तरीका ये है, जैसे परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया मालिक पाने के लिए, जंगल में जाकर बैठ के एक वृक्ष के नीचे, और फिर नगरी में आए, कोई भिक्षा जैसी भी आपको मिली, रोटी मिल गई 10-5, उनको ले गए, 2 रोटी सुबह खाई, 2 शाम न, 4 सुबह 4 शाम न खा के, और बाकी बची हुईयों को वृक्ष का टांग दिया करते, कपड़े में बांध के, वो सूख जाती थी। सूखने के बाद रोटियां खराब नहीं होती, उनको फिर 2-3 दिन तक बेकर खाया करते थे साधु संत, ताकि रोज अपना समय खराब ना हो, रोटी मांगने जाना पड़े। तो परमात्मा कहते ऐसी भी तूने साधना कर ली, लेकिन फिर भी काल के जाल में फंसा रहा। और इन साधनाओं से, ऐसे कठिन साधनाओं से आपने क्या क्या प्राप्ति हुई। इंद्र स्वर्ग का राजा बन गए, इंद्र कुबेर धन का जो वित्त मंत्री है काल का, एक ब्रह्मांड का, इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, और ब्रह्मा वरुण राया, आप विष्णु की पदवी पाई, आपने ब्रह्मा की पदवी पा ली, आपने शंकर की पदवी भी पा ली। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान वाले ये मर जाएंगे, इसके बाद जो अच्छी आत्माएं होंगी, काल उनको अपने पुत्र के रूप में जन्म देकर उनको फिर से इस पोस्ट पर विराजमान करता रहेगा। इसका ऐसा प्रोसेस है। पहले मर चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आत्माएं, वो यहीं भटक रही हैं आपके साथ। तो कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण आया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके तुम फिर भी जन्म वर्ण में आया। जिसको आप सुप्रीम पावर मान रहे हो जान पड़े में विष्णु जी को, तुम विष्णु के लोक में जाकर भी जन्म वर्ण में आए। यहाँ थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। अब इनको ज्ञान जैसा है, वो अपने ज्ञान को सुप्रीम मानकर अन्य से तभी कर रहे होते हैं। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म के साधक थे। ओम नाम का जाप और हठ योग करना इनका एक स्वाभाविक कर्म बना हुआ। इनको ये लोकवेद है, वैसे हठ योग किसी ग्रंथ में नहीं है, सुना सुनाए से ही हठ योग करते हैं। हठ योग से तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके प्राणी नरक में जाता है,
अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं इस ज्ञान में कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, और जग जाने भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। किकर के कांटे बोर आपने भविष्य में, आज हमने चाहिए कुछ भी दिखाई देता हो, बड़ा साधक हजारों वर्ष तक बैठा है। साधना तो ये है जो अब आपको मिली है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी मार्कंडेय ऋषि साधना कर रहा था। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो ये लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग, और तो फिर राज कैसे छूटे इन पे। उसको चिंता बनी रहती है। वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडेय ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को। और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया। और वहां अपने आप ऐसे सुरीले घंटियां बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी, हवा में शीतलता, सुंदर बहुत सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी, मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी, वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपनी चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडेय गोसाई, इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी। लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी वहां पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं। अब वो कहां समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुणात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं। ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जिसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक, या गणेश जी का लोक, ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप हैं। इन्होंने वहाँ अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट है, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट हैं वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट है तो उनके चार्जेज भी ज़्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज़्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है। विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, एक कॉमन स्वर्ग भी है।
तो जो सुविधाएं इन अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्मलोक के अंदर सुंदर औरतें। ये और क्या देखें समाधि में, अपने आत्मा अभी बालक हो आप इस सिद्धार्थ मार्ग में, जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आधा घंटा बस आने में हो तो 3 बजे उठ कर देखोगे नो खड़ा होकर कड़ाही कहाँ से आ गई, यू मन टेकने ना दे। और आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे तक, 3 घंटे इन्हों नहीं पता लगा गई कि कहाँ कितने समय में चला गया। तो इस मन को बकवाद चाहिए ना, तो टेकने ना दे जीव ने। ये समाधि लगा कर बैठे नजर आते थे साधु और तपस्वी हमारे शरीर में। ये हमारा एक शरीर है, ये एक टीवी समझ लो, टेलीविजन, और इस टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी वाला चैनल है और फिर आगे से 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, इसके अंदर की साइड में जहाँ ये नीचे गुदा के पास जाके अंड होता है, इसके अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर नीचे से गणेश जी का लोक चैनल है, कमल है। उससे ऊपर स्वाद चक्र है सावित्री ब्रह्मा का के लोक का। जो भी कार्यक्रम वहाँ हो रहा है इसमें देख सकते हैं हम। जैसे टीवी में आप जिस भी टीवी चैनल को ऑन करोगे और उसमें जहाँ का प्रोग्राम हो रहा होगा वो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं। ऐसे फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा वाला के लोक का इसमें देख सकते हैं। और सहस्रार कमल में फिर आप काल का देख सकते हैं, ब्रह्म का। तो ये क्या होता है कि ये जब समाधिस्थ होते हैं तो पूर्व संस्कारित होते हैं, जो डले ढो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे। तो सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं जिनकी स्वाभाविक समाधि लग जाती है। प्रत्येक आदमी की बहुत अच्छी साधना होती है, उनकी पिछले संस्कारवश उनके कमल भी थोड़े थोड़े खुले होते हैं। तो अभ्यास करने से कोई कमल खुल जाता है। जिस कमल में को वो देख रहा है और टेलीविजन की तरह काम कर रहा है, कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं बाग बगीचे लहर फले फूले दिखाई देते हैं और फिर आगे घूमता रहता। तो ऐसे ये मन यहाँ तो बैठा दिखे, 10 वर्ष से बैठा है, इतने समय से बैठा है, ऊपर वो देख रहा है, सैर सपट्टे कर रहा है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि बैठने से एक भगवान के लिए बैठा है तो तप बन जाता उतना उसका। और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो ये मार्कंडे ऋषि उस ब्रह्मलोक में बड़े रेस्टोरेंट में बम्बे आड़े कौन सा सटार बोल रहे हैं उसमें जा रहा था। और वो क्या है कि वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की बंदी थी, नौकरानियां थी, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर है उसको भेज। तो उसने कहा उर्वशी ने कि मैं सबसे सुंदर मैं ही हूं और इंद्र की पटरानी हूं, सची मेरा नाम है, और आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मेरी हंसी करेंगे, मुझे सजा देंगे कि तू हार कर आगी। तो मार्कंडेय ऋषि जैसा जिसने जो ज्ञान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर कि कोई तो योग साधना करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया ही करके उसी को सफल मान रहा है, और सब आप अपनी साधना को उत्तम मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं। वास्तविक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। परमात्मा स्वयं आकर बताता वही है वो तत्व ज्ञान, उसमें कंप्लीट है, संपूर्ण है विस्तार के साथ। तो वो ज्ञान ये दास आपको सुना रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि तय जो साधना करा सबसे उत्तम है ब्रह्मलोक की। तो मार्कंडेय ऋषि ने उस उर्वशी से कहा कि आप इंद्र की पटरानी है, 72 चतुर्युग तक इसका जीवन है, उसके बाद मरेगा, फिर तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में जितना पीरियड है तब तक मैं स्वर्ग की महारानी बनी रहूंगी।
इंद्र मरता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, वो मुझे पत्नी बनाता रहेगा। मेरा इतना समय है सुख का, स्वर्ग का। अपना आत्मा देखो, उस प्यारी आत्मा ने कभी मनुष्य जीवन मिला होगा, कोई उसने कैसी कठिन साधनाएं, कठिन तप किए होंगे, जो स्वर्ग की महारानी बनी और इतने लंबे समय तक। और अंत में क्या होगा इसका, इनको भी ज्ञान होता वहां जाने के बाद, लेकिन विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो क्या कहती है, मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा, मृत्यु होगी, तब तू क्या करेगी? कि 14 इंद्र वरूंगी मैं, यानी नेक्स्ट इंद्र जो इस पदवी पर आएगा वो मुझे पत्नी बनाएगा, उसके साथ भी मैं ऐसे मौज मस्ती मारूंगी, स्वर्ग में रहूंगी। यानी वो महानता बता रही थी अपनी, मैं इतनी सुखी हूं, इतने समय तक सुख स्वर्ग में रहूंगी। मार्कंडेय बोले कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? फिर भी तो मरेगी। तब वो खुद कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि बोला कि मुझे वहां क्यों ले जा रही थी तू, इसे गंदे लोक में जिसका राजा भी गधा बने मृत्यु के उपरांत, रानी गधी बने। तब उसने कहा मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जा रही थी। बता, यह इज्जत की भी ठेकेदार तू 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद गधी बनेगी, अब भी इज्जत की ठेकेदार बनी बैठी है। तो हमारी अकल मार रखी है, काल ने बुद्धि नहीं छोड़ रखी। अब इंद्र आ गया, हार गए वे, उनके सारे तगड़मबाजी जंतर मंत्र दाव पेच खत्म हुए। तो इंद्र ने आके स्वयं समर्पण कर दिया कि हे बंदनवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने, क्योंकि उसने ऊपरला होटल रेस्टोरेंट दिखा था, तो कह रहा क्या अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी मेरे किस काम की, मुझे नहीं चाहिए तेरा, तू रख अपनी को। और इंद्र आजा तुझे भक्ति बता दूं, छोड़ दे इस गंदी, कल मरेगा गधा बनेगा, छोड़ इस राज को, आजा तुझे भक्ति बताता हूं, ब्रह्मलोक की ऐसे साधना कर ले। उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। अब देखो सबके साथ अपने आत्माओं, इंद्र का राज्य की ये स्थिति है। क्या कहता है कि हे महाराज जी, अब तो मुझे राज करने दो, फिर कभी देखूंगा। फिर खाक देखा गधा बने पास, फिर तो कुमार देखेगा तने। यह अकल है हमारे अंदर नहीं होगा, क्योंकि वो छूटती को नहीं, वह बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत कोई अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है। जब इस मार्ग को स्टार्ट किया, जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे। तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाग की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ता आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहता हूँ बाग में जा रहा हूँ। नहीं, बाग नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के। आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैक जाइए। और वो अंधा न्यू का किसने देखा है, देखी जाएगी, है कोई बात है? अंधे न दिखता ना, आँखें लगी वो मानने ना, तो मर बाढ़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बन में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आंखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आंखों वाले थे, जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाई। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जा, जब जिस दिन आपकी अकाल की बांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपके दस्ती को ना काम बन जाएंगे, क्यों समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी। मृत्यु के तुरंत मृत्यु हुई और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो
तो वो क्या कहता है जिससे हम समझाया करते, देखी जाएगी किसने देखा। अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं, वो मूर्ख थोड़े ही थे। तो अंधे ने ना दिखे तो आँखें लगी मान लेनी चाहिए। और फिर देखी जाएगी, गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़ सत्य ज्ञान ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो मार्कंडेय ऋषि कहता है कि आजा, तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूँ, ये साधना बताता हूँ। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे। यहाँ सब की अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुखना छूटता रहा, अगले पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी काल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गटानड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तो बात करो सब वाय बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके पे देखो, शराब वाले पे शाम के समय 5-7 घुटी लाकर आ रहे हो, और उन तो बात करो कहाँ गया ना, मौज मार के आया हूँ। दूसरे तो करोगे वो भी यही भाषा बोलेगा, और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल, एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने या काल की भांग पी रखी है, सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते दूसरी, उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी, और फिर नो पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरे पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहाँ पड़ा था कुर्डियों पर गंद में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहाँ गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आंखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है? जीवित ही एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते हैं इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सचिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर तो 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावा मैडिया, लंबी भीत उसार, और घर तो 3.5 हाथ, गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनावा था, उसमें मार्केट सी बनावा था, दुकानें बना रहा था, और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा, और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था, और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह, जो नौकर लगे हुए थे वहाँ, मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे। और वो नहाने लग गया वहीं पर, गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तय मंद बांधा था भगत ने, और जब बलो डिग के गिर गया, हार्ट अटैक हो गया, चाट लिया उसको ठीक ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया, लंबी भी तुषार, गर्त 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी। और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते हैं और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी, वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहाँ से चलते हैं
तब चला जाएगा। न्यू सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो कतिये खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाकर संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं। परमात्मा आपको घना सहारा देगा। और जब परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम तय। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है, और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहाँ बताते हैं आप न सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद क्यों बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे और परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अब आज तक हमने ये 10वां द्वार इस पर गांटा जोड़ रखा था। 10वां द्वार तो इस काल के ही लोक के अंदर है, इस काल के ही ब्रह्मंडों के अंदर है। अब हमने 12वें द्वार को पार करके सतलोक में जाना है। एक जम्मू के अंदर है रांझड़ी, कोई कबीरपंथी कवा है, उन्हें कक्का बेरानी, वो छाती कूटा करता गर्मा द्वार, इस तो ऊपर कोई जानता ही नहीं। मैंने एक मेरे पास ही गर्मा द्वार तो 11वें द्वार का उसने पता भी नहीं है कहाँ, पर सुनाई बात से। और ये प्रैक्टिकल कार्य है, इसको जो इसका प्रैक्टिकल होगा वही समझ सकेगा। तो 11वां द्वार तो जैसे 21 ब्रह्मांड का आपको चित्र भी दिखाया है, उसके बाद 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड है सर पुरुष के, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है अक्षर पुरुष का। सर पुरुष के क्षेत्र से निकलकर जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं वो एक द्वार है, वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के लोक को पार करके परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं वो 12वां लोक है, 12वां द्वार है। उस द्वार को पार करके फिर सतलोक आता है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे, वो महल वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसका उसमें संतोष नहीं है, नो सोचा चेयरमैन बनूं। चेयरमैन कई गाँव के ऊपर होता है, चेयरमैन बनने के बाद वो अच्छी नमस्ते करनी गणे हो जाए उसको, तो इन्हों सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनने के बाद उसने न्यू चिंता बनाया है कि मैं मंत्री बनूं ताकि मैं वाह हो, और मंत्री बनने के बाद फिर उसकी ये टेंडेंसी बन जाती है कि भाई मुख्यमंत्री बनूं। जब बात बना अभी प्राचीन ही हूं मैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री की पोस्ट मिला, जब जी साहब है इतना मृत्यु हो जा भाई गदा बना पावे। तो परमात्मा कहते कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को।
इसका संतोष नहीं है आपकी दुर्गति कराने के लिए। कहते 3 लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो ये इच्छा मिटावे यहाँ की बकवादों की, इस गंदे लोग का शीशा सामने करके दर्पण दिखा देगा। सतगुरु मिले तो, सच्चा संत मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब ये सूक्ष्म वेद इस गीता और वेद और इनके ज्ञानों से भी परम गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। पद, पद माने पद्धति, ये कोड वर्ड है संतों के। एक करेक्ट, एक्यूरेट और सही जो पद्धति मिलेगी, भक्ति की विधि मिलेगी, वो पद मिले। पद मिल पदे समाना। फिर कौन से पद में समा जाओगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और फिर सतगुरु मिलेगा तो वो पद्धति भी सही बताएगा, और जिस पद्धति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और उस सनातन शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अमर धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान, जो शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जो यहाँ की चौथी मुक्ति है वो भी नाशवान है, लेकिन वहां तेरे चरणों में सदा सुख उससे भी अधिक पड़ा रहेगा। तेरे हाजिर नौकर की तरह खड़े रहेंगे ये सुख। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए परम अक्षर उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोग term अविश्य विवर्ती अवैश्वर्य। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा, और 4 मुक्ति तेरे चरणों में सदा पड़ी रहा करेंगी। तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध करो और अपना कल्याण कराओ। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं कि तत्वदर्शी संत ये महापुरुष थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार